सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल संस्कृत फॉरएवर को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि भविष्य में अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और घर से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा विषय है तृतीय अध्याय 10वीं कक्षा का तृतीय अध्याय संस्कृत विषय का तृतीय अध्याय व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा, पथ्य अर्थात स्वास्थ्यकारक, स्वास्थ्यवर्धक कि व्यायाम जो है वो हमेशा स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यकारक होता है। प्यारे बच्चों, यह अध्याय आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से संकलित है। इस अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम व्यायाम की परिभाषा दी है। तत्उपरांत व्यायाम से होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में बताया है। तो प्यारे बच्चों, यह अध्याय केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं अपितु हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और आजकल के समय में जब कोरोना रूपी महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, तो इस समय में इस अध्याय की, इन पद्यों की जो इस अध्याय में दिए गए हैं, उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से लिया गया यह अध्याय आजकल के संदर्भ में भी बहुत सटीक बैठता है। हम इस अध्याय में दिए गए पद्यों में जो ज्ञानार्जन की बातें दी गई हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधित जो बातें दी गई हैं, उनको अपने जीवन में अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी पावर, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक अक्षमता, उसको बढ़ा सकते हैं और कोरोना रूपी महामारी से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में हम पैदा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित यह अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। इस पार्ट में हम इस अध्याय के प्रथम 4 पद्यों की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या हम शुरू करते हैं। व्याख्या प्रारंभ करते हैं। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् शरीर आयास जननम करम। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम, अर्थात शरीर से आयास अर्थात परिश्रम, जननम उत्पन्न करने के कर्मम, कर्म को व्यायाम संगीतम, व्यायाम संज्ञा दी गई है, अर्थात व्यायाम कहा गया है। शरीर आयास जननम कर्म, शरीर से परिश्रम उत्पन्न करने के कर्मम, कर्म को व्यायाम संगीतम, व्यायाम संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु, वैसा करके तो, अर्थात व्यायाम करके, सुखम, बड़ी सुखपूर्वक, बड़ी धैर्य से, शांति से, धीरे धीरे, देहम, शरीर को,
समन्ततः चारों ओर से अर्थात या पूरे शरीर को विमृदनियात मालिश करनी चाहिए। अर्थात हमें व्यायाम करने के बाद धीरे धीरे पूरे शरीर पर तेल से मालिश करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर को सुख की अनुभूति होगी। अग्रिम पद्य। अग्रिम पद्य की शरीर उपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्ता दीप्त अग्नित्वम अनआलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। कि व्यायाम करके हमें क्या लाभ होता है, ये बताया गया है कि व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि होती है। हमारा शरीर है जो वृद्धि को प्राप्त करता है। और क्या होता है, कांति ही, शरीर में एक कांति आती है, शरीर में एक आभा, एक चमक आ जाती है। और क्या होता है, गात्राणाम सुविभक्ता, गात्राणाम सुविभक्तता, गात्राणाम अर्थात हमारा जो शरीर है उसके जो अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, सुविभक्तता, वो अच्छी तरह से विभाजित हो जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंगों का जिस अनुपात में जो विभाजन होना होता है वो उस विभाजन में वो बंट जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंगों का अच्छी तरह से, उनके अनुपातिक दृष्टि से अच्छी तरह से विभाजन हो जाता है, शरीर के अंगों का अच्छी तरह से गठन हो जाता है। और क्या होता है, दीप्त अग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम अर्थात जो अग्नि है वो दीप्त हो जाती है। कैसी अग्नि, जठर अग्नि। जठर अग्नि जो है वो भोजन को पचाने के लिए सहायक होती है। अगर जठर अग्नि दीप्त होगी, प्रज्वलित होगी अच्छी तरह से, तो हमारा जो खाया गया भोजन है वो अच्छी तरह से पच सकेगा। और अगर हमारी जठर अग्नि ही मंद होगी, तीव्र नहीं होगी, तो हमारा खाया गया भोजन वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो अच्छी तरह से नहीं पच पाएगा। जो लाभ शरीर को उस भोजन से होता है वह हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा। तो व्यायाम करने से क्या होता है, दीप्त अग्नित्वम, जो अग्नि होती है भोजन को पचाने वाली जठर अग्नि, वो भी दीप्त हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है और हमें भूख भी अच्छी लगती है। अन आलस्यम, और जो आलस्य है हमारे शरीर में वो भाग जाता है, वो खत्म हो जाता है। और क्या होता है, स्थिरत्वम, शरीर में स्थिरता आती है, अर्थात जो शरीर है वो दृढ़ हो जाता है। लाघवम, शरीर में लघुता अर्थात हल्कापन आता है, जिससे शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ जाती है। मृजा च जायन्ते, मृजा च, और मृजा अर्थात स्वच्छता, और शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर में विद्यमान हानिकारक टॉक्सिन्स उस पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं, और जो शरीर है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वच्छ हो जाता है। तो व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है। अग्रिम पद्य की व्याख्या करते हैं। अग्रिम पद्य में श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामाद उपजायते। और क्या होता है व्यायाम करने से, कि व्यायाम करने से श्रम कलम, श्रम करने से अर्थात परिश्रम करने से जो थकावट होती है, कलम माने थकावट, पारिश्रमिक जो थकावट होती है अर्थात परिश्रम करने से जो थकावट होती है, पिपासा जो हमें प्यास लगती है, उष्ण जो गर्मी है, शीत आदि नाम और सर्दी आदि को
सहिष्णुता, इनको सहन करने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है। और क्या होता है, परमम आरोग्यम च अपि उपजायते, च मैंने और, परमम आरोग्यम श्रेष्ठ आरोग्य भी उपजायते उत्पन्न होता है, और व्यायाम करने से श्रेष्ठ आरोग्य भी उत्पन्न होता है, अर्थात मनुष्य जो है वो निरोग काय हो जाता है, निरोगी हो जाता है। अग्रिम पद्य की व्याख्या। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्य अपकर्षणं, न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। और क्या होता है, तेन तेन केन व्यायामेन, अर्थात उस व्यायाम के सदृशम समान, और उस व्यायाम के सदृश, उस व्यायाम के समान स्थूल्य अपकर्षणम, स्थूल्य होता है मोटापा, अपकर्षण मैंने होता है कम करने वाला। किंचित न अस्ति, किंचित मैंने कोई भी, न मैंने नहीं, अस्ति मैंने है, अर्थात उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला उपाय किंचित न अस्ति, और कोई नहीं है, अर्थात उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई अन्य उपाय नहीं है। और क्या है, व्यायामिनम च मर्त्यम, व्यायामिनम च मर्त्यम, च मैंने और, मर्त्यम मैंने पुरुष, पुरुष कैसा, व्यायामिनम व्यायाम करने वाला, नित्य प्रति व्यायाम करने वाला, और व्यायाम करने वाले पुरुष को अर्यः शत्रु, अर्यः शत्रु, शत्रु कैसे, बीमारी रूपी शत्रु, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में लग जाती हैं, या विभिन्न प्रकार के वायरस का अटैक होता है, तो उस प्रकार के शत्रु बलात् बलपूर्वक न अर्दयंती, न मैंने नहीं, अर्दयंती मैंने प्रहार करते हैं। और क्या होता है कि व्यायाम करने वाले पुरुष को बीमारी रूपी शत्रु बलपूर्वक उस पर प्रहार नहीं कर पाते, अर्थात जो व्यायाम करने वाला पुरुष होता है उसकी रोग प्रतिरोधक अक्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों और वायरस से लड़ने की अक्षमता पैदा हो जाती है। तो इसलिए व्यायाम करने वाले पुरुष पर बीमारी रूपी शत्रु बलपूर्वक प्रहार नहीं कर पाते।